गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, नितिन सिंह। कैसे हो आप लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। अभी ऐसा कोई नया नोटिफिकेशन है नहीं इतना बढ़िया वाला, मतलब ईसीजीसी है, आरबीआई है, ईएसआईसी है। और अभी मतलब सबसे मच अवेटिंग नोटिफिकेशन होता है वो है, आप भी जानते हो कि तो एसबीआई क्लर्क है, दूसरा अपने आईबीपीएस के आरआरबी के नोटिफिकेशन होगी। और ये मई में आउट होगा, जून में अपना आरआरबी का आउट होगा। तो कहीं ना कहीं अगले 2 महीने आपका टाइम है नोटिस का। उसके अगले 2 महीने में इनकी प्री होगी, उसके अगले 2 महीने में इनकी मेंस होगी। तो बेसिकली कुल मिला के 6 महीने का समय है। और आप लोग जानते हो कि किसी ने लास्ट ईयर पेपर इन सारे दिए हो गए, चाहे वो आरआरबी पीओ हो, एसबीआई क्लर्क मेंस हो या आरआरबी क्लर्क मेंस हो। आप लोग को इसका करंट अफेयर्स का सेक्शन समझ में आ गया होगा कि ये अब 2017 या 18 के समान नहीं हुआ करता है कि आप 6 महीने का कैप्सूल पढ़ जाओ और आपका पेपर निकल जाए और आप 40 में से भैया 30 या 32 स्कोर कर रहे हो। अब ऐसा आ रहा है कि भैया 40 में से 14 मार्क लाना भी भारी पड़ रहा है। वो आप समझ चुके हो, क्योंकि अब बेसिकली पेपर काफ़ी डिटेल लेंथी पूछा जा रहा है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ, मैं बैंक ऑफ इंडिया में जॉब करता हूँ। और जब मैं पढ़ता था तो मैं अफेयर्स क्लाउड से ही करता था, और मैं आज भी अफेयर्स क्लाउड से ही पढ़ता हूँ। और मुझे उसका सोर्स इतना अच्छा लगता है क्योंकि आप भी जानते हो जो लोग पढ़ते हैं अफेयर्स क्लाउड से, उसका कंटेंट इतना वास्ट है, इतना वैरायटी में है कि यदि आप उसको ही पढ़ लो अच्छे से ना, तो आपको कोई और सोर्स पढ़ने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। तो मेरा सबसे पहला कहना ये है कि यदि किसी ने अभी तक अफेयर्स क्लाउड का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो सबसे पहले जाके अभी उसी का सब्सक्रिप्शन लें। क्यों? क्योंकि आपको मल्टीपल सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती करंट अफेयर्स में, आपको मल्टीपल रिवीजन की जरूरत पड़ती है। करंट अफेयर्स इज नॉट अबाउट मल्टीपल सोर्स, इट्स ऑल अबाउट मल्टीपल रिवीजन। सो आई विल सजेस्ट कि आप अफेयर्स क्लाउड का सब्सक्रिप्शन लो, और उसकी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब उससे कैसे पढ़ा जाता है बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं, ऑल्दो उसकी मैंने 2 से 3 वीडियो बना चुका हूँ, बट स्टिल मुझे लगा कि शायद आपको जरूरत हो। या देखो, सबसे पहली बात जैसे कि उसमें आप पूरे टॉपिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं, पूरे पढ़ने बैठोगे तो भैया आपका महीना खत्म हो जाएगा, वहाँ पढ़ नहीं पाओगे। स्मार्ट स्टडी करना चाहिए। मैं उसमें क्वेश्चन आंसर वाला पीडीएफ पढ़ता हूँ, या तो मैं डेली वाला पढ़ता हूँ या मैं मंथली वाला पढ़ता हूँ। अभी डेली का कैसा हो पाता है कि कभी कभी बैंक का इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है कि टाइम नहीं मिलता है, तो मैं डेली नहीं पढ़ के मंथली पढ़ता हूँ। मंथली में कैसे, मैंने पीडीएफ डाउनलोड किया, उसकी मैंने पीडीएफ निकाली प्रिंट करा के। आई नो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, बट यार ठीक है यार, मतलब अभी पैसों को देखोगे तो फिर पढ़ाई छोड़ दो, या पढ़ाई देख लो फिर पैसा छोड़ दो। दो में से एक चॉइस करनी पड़ेगी। या अगर आप फ्रेंडली हो तो मोबाइल से पढ़ सकते हो या पीसी से पढ़ सकते हो डाउनलोड करके। तो मैं तो प्रिंट निकालता हूँ। अब उसमें मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, गवर्नमेंट की स्कीम्स, उसके बाद स्पोर्ट्स हो गया, अपॉइंटमेंट हो गए, इकोनॉमिक हो गई, बैंकिंग हो गई, उसके बाद आपका डिफेंस की हो गई, और आपका डिफेंस हो गया, स्टैटिक का बैंकिंग भी दिया है, तो आपको कहीं और से बैंकिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्टैटिक न्यूज़ भी है। तो मैं सिर्फ 8-9 टॉपिक करता हूँ। लेट से मैंने उठाया नेशनल का टॉपिक, नेशनल न्यूज़ का टॉपिक, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं नेशनल न्यूज़ का टॉपिक उठाया, उसमें लेट से 100 न्यूज़ है या 80 न्यूज़ है या 120 न्यूज़। अब मुझे पता है मुझे कम से कम 3 घंटे देने हैं। ऑब्वियसली बात है भाई, करंट अफेयर्स को आप रोज की देना पड़ेगी भाई, क्योंकि उतना टाइम नहीं दोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते हो करंट अफेयर्स रिविजन को। तो मैं 3 घंटे दिए उसको, मैं 3 घंटे में मेरी एफिशिएंसी है कि मैं 1 घंटे में 30 से 35 न्यूज़ या मैं 40 न्यूज़ कर सकता हूँ। मैं उसी दिन में मैं 80 न्यूज़ या 120 न्यूज़ मेरी कैपेसिटी के हिसाब से कर सकता हूँ। अब जब मैं सेकेंड डे पढ़ने आऊँगा तो मुझे पता है कि मैंने कल का पढ़ा है, तो मुझे उसको रिविजन मानना ही मानना है। तो यानी मैं कल के न्यूज़ को मैं अगर 1 घंटा भी स्टार्टिंग का देता हूँ, तो मैं 1 घंटे में मैं आराम से उसको रिवाइज कर लूँगा। उसके अगले 2 घंटे में इंटरनेशनल न्यूज़, लेट से उसमें 50 न्यूज़ है, तो वो मेरा उसी दिन खत्म हो जाएगा। जब मैं थर्ड डे जाऊँगा तो पहले मैं 1 घंटे में नेशनल न्यूज़ पढ़ूँ, तो बेसिकली नेशनल न्यूज़ का मेरा सेकेंड टाइम रिविजन होगा, उसको मुझे उतना ही कम टाइम लगेगा। इंटरनेशनल न्यूज़ को फिर टाइम दूंगा। फिर मेरे को गवर्नमेंट की स्कीम्स ज़्यादा होती नहीं है, 15-20 होती है, तो वो उस दिन खत्म हो जाएगा। मैं बैंकिंग स्टार्ट कर दूंगा। मतलब मेरा पॉइंट कहने का ये है कि थोड़ा लेंदी आपको स्टार्टिंग में दिखेगा कि ये कितना लेंदी है, बट एक बार आपको उसकी आदत पड़ जाएगी ना, तो आई गेस इससे बढ़िया मुझे लगता है, मेरे हिसाब से स्ट्रैटेजी कुछ है नहीं पढ़ने की। थोड़ी लेंदी है मगर फायदेदार है। अगर ये जम गई तो भाई साहब फिर आपको करंट अफेयर्स के सेक्शन में ना कोई भी 20 या 25 प्लस लाने से रोकने। कोई लोग बोलेंगे आप लोग 35 लेके आते, भाई फिर वो अलग लोग हैं, मैं ये बोलता हूँ।
प्रैक्टिकल बात करी जाती है, प्रैक्टिकल में आप भी जानते हो आज के टाइम में 25 मार्क लाना भी भारी पड़ रहा है। तो यदि ये सोर्स को ऐसे तरीके से फॉलो करोगे तो 25 प्लस आराम से लेके आ सकते। बाकी तो यार आप लोग की चॉइस है, मैंने सिर्फ बताना था, मैंने आपको हेल्प करी। बाकी यदि आपको सही लगे तो आपकी चॉइस, मतलब उसको जरूर सब्सक्राइब करना। बाकी लिंक डाल दूंगा फेस क्लाउड की, तो वहां से जाके जरूर उसके एनुअल प्लान को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते तब तक, जय श्री राम।